बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने सारे शिष्यों को एक ज्ञान की बात बता रहे थे। उसी समय उन्होंने बताया कि एक आदमी की 4 पत्नियां कैसी होती हैं। ये उस समय की बात है कि जब 4 पत्नियां क्या 4 से ज़्यादा पत्नियों को रखने की भी प्रथा थी। तब उन्होंने ये कहा कि एक बार एक आदमी जिसकी 4 पत्नियां थीं उसको बहुत बड़ी कोई बीमारी लग गई। समय बीतते बीतते वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अपनी मौत का समय उसे करीब दिखने लगा। जीवन के अंत में बड़ा अकेला महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया, उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी जहां मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊं? उसे उम्मीद थी उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और आपका अंत अब करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है, इसलिए अलविदा मेरे प्रिय। इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को बिस्तर के पास बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना प्यार किया। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफर पे चलो। तो दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने तो मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया। अब मृत्युशैया पे लेटे उस पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया, उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तो तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और आपके लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, लेकिन मृत्यु के बाद का जो सफर है वो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। अब इन तीनों पत्नियों का जवाब सुनकर वो व्यक्ति बहुत निराश, बहुत हताश हो गया। अब उसके अंदर इतना भी सामर्थ्य ना रह गया कि वो अपनी चौथी पत्नी से पूछे, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत जुटाकर उसने अपनी पत्नी, जो कि उसकी चौथी पत्नी थी, उसने उसे बुलाया। वैसे भी वो चौथी पत्नी जो उसकी थी वो उसकी बहुत परवाह नहीं करता था। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था, हमेशा उसे दुत्कारता था। पुरुष ने सोचा कि अगर वह उससे अंतिम सफर पे साथ चलने को कहेगा तो निश्चित रूप से वो मना ही कर देगी। हालांकि बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर अकेलेपन से डर जाता है और अपनी चौथी पत्नी से दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश करता है। लेकिन हैरानी की बात है कि चौथी पत्नी तुरंत अपने पति के अनुरोध को स्वीकार कर लेती है। चौथी पत्नी ने पति के अनुरोध करने पर कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के दृढ़ संकल्पित हूँ, मैं आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। तो ये कहानी एक आदमी और उसकी 4 पत्नियों की है। और इतना कहकर गौतम बुद्ध चुप हो गए। लेकिन सारे शिष्यों के मन में कौतूहल जग गया कि आज उन्होंने ये कहानी क्यों सिखाई या क्यों सुनाई, और उस चौथी पत्नी ने, जिसके साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करता था, उस व्यक्ति के साथ जाने की सहमति क्यों दे दी। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि हर पुरुष और महिला सबकी 4 पत्नियां पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी साथ ही हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े जूते पहनते हैं, अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी हमारी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में हमारे साथ कभी नहीं जाती। बुद्ध ने फिर कहा
जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग तक बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे सारे प्रियजन इकट्ठे होकर विलाप करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है। सिर्फ सफेद राख बच जाती है और यही हमारे शरीर का गंतव्य होता है। गौतम बुद्ध फिर कहते हैं कि जो दूसरी पत्नी होती है वो हमारे भाग्य, भौतिक चीजें, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाता है। हम इन सभी भौतिक वस्तुओं से बड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने बड़ी कड़ी मेहनत की थी। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं, बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़कर नहीं रह सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ है कि हमारे नाते रिश्तेदार, ये हमारे माता पिता, भाई बहन, सारे रिश्तेदार, दोस्तों, समाजों की तरह है। वो आंखों में आंसू लिए हैं, हमारे साथ शमशान घाट तक तो आ ही जाते हैं, हमारे लिए दुखी भी होते हैं, उदास भी रहते हैं। इसलिए वो हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर बहुत हद तक इस दुनिया में उनके साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद हमारा कोई भी साथ नहीं देता। तब शिष्यों ने पूछा कि वो चौथी पत्नी जो आखिर तक जाने के लिए तैयार थी वो कौन है? तो बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से ये पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसे कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा कि तुम जहां जाओगे, जहां भी रहोगे, मैं तुम्हारे पीछे ही चलूंगी।